हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे ऐसे समय में। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलते हैं बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना। तो ये जो शब्द है ग्रेविटी, ये तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, और इस चैप्टर में जो ये चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है इसको आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि मोशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मोशन क्या होता है। ठीक है। और ग्रेविटी आप लोगों ने सुना हुआ है, यहाँ पे आज हम लोग इसको दोबारा से समझने वाले हैं। होता ऐसा है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, चाहे वो किसी एंगल पे फेंको आप या फिर वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो आप, ठीक है ना, तो वो हमेशा अर्थ की सरफेस की तरफ आने की कोशिश करती है। अर्थ की सरफेस कह लो या फिर आप ऐसा बोल दो कि अर्थ जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कर भी लेती है, आ भी जाती है। ठीक है ना। आगे की चीज़ें वो आपको आगे बताई जाएंगी कि कब कितने फोर्स के साथ, कितनी स्पीड के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं तो वो वापस कभी ना आए, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कभी ना लगे। वो आगे की चीज़ें हैं, वो ग्रेविटेशन चैप्टर जब आएगा तब उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी इन जनरल अगर बात की जाए तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कहीं फेंकते हैं, किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की सरफेस पे आने की कोशिश करता है, यानी अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसको हम लोग कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या उसी को हम लोग इन शॉर्ट कह देते हैं ग्रेविटी। एक ही बात है। ठीक है ना। तो होता क्या है वो सुनो। जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड ऐसे थ्रो किया और ये जो है इधर आके कहीं टकरा गया। सीधी सी बात है कि जब आप किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जिस पॉइंट से आपने फेंका है उसी पॉइंट पे आके गिरेगा। कब गिरेगा, जब एयर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, यानी सारे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग बना दिया है। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से फेंका और यहीं गिरा देंगे तो फिर डायग्राम में अभी जो और भी कुछ कलाकारी होनी वो हो नहीं पाएगी, इसलिए इसको यहाँ पर बना दिया साइड में। वैसे होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से अगर फेंकेंगे वर्टिकली अपवर्ड तो वो यहीं गिरेगा आके, बिल्कुल रेंज जो होगा उसका वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, एक मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। जी अब ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास पता है हमको, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। अब इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे आगे की चीज़ें को समझना है, आगे की चीज़ों को परफॉर्म करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना भाई। तो चल देखते हैं, समझते हैं। होता ऐसा है कि आपने फील भी किया होगा कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, सोच के समझ के आंसर देना। जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। होता है ना ऐसा। और जब भी कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, यार ये माइक है ना, एक सेकेंड, कि अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। और अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड कब घटती है और कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तभी तो होता है। ये मैं देख लूँ एक बार बोर्ड पे कैप्चर हो रहा है कि नहीं। हाँ जी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए कि स्पीड बढ़ती कब है, तो स्पीड कब बढ़ेगी, जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस केस में बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, या स्पीड जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पार्टिकल पॉइंट ए पे है, इधर पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ कहीं सी मान लो, इसको आपने डी मान लिया, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ मोशन लेते हैं ए से बी तक का, अगर हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे मोशन लिया है ए से बी तक का मोशन, ए से बी तक का, तो आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि पार्टिकल जिस पॉइंट से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, ओरिजिन मान लेते हैं। तो यानी पॉइंट ए जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा ओरिजिन कहलाएगा। अब अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है तो क्या लिख सकते हैं, समझो। पॉइंट ए से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और उसका फाइनल वेलोसिटी भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसको एच मान लेते हैं। एच का मतलब है यहाँ पे हाइट से, क्योंकि जब ए से बी जाएगा तो पार्टिकल कोई ना कोई हाइट को गेन करेगा। चलो h1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब एक्सेलरेशन की, तो बात आती है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बात आती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है और बहुत काम की बात भी है, इसको आप लोग गौर से सुनो। होता ऐसा है कि जब पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए से बी की तरफ जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने पे स्पीड क्या होती, कम होती। स्पीड कम कब होती, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी को तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन को हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तभी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। बताओ, क्या इतनी बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो इतनी सिचुएशंस के साथ अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v का मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v देखो हमारे पास पॉजिटिव है तो v हो गया, u भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस का g है और t है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ चुकी है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s को हम लोग क्या लिख देंगे, h1 पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, u पॉजिटिव है तो यू टी, a नेगेटिव है तो माइनस का 1/2 और जी टी स्क्वायर। ये आ चुकी है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझते जाना, बहुत आसान है। हम थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। तो यहाँ पे बेटा v स्क्वायर जो है, v हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, u भी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर भी प्लस का ही रहना है। 2 a नेगेटिव है, माइनस का लिखो, h1 पॉजिटिव ही है, तो फाइनली आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर सॉरी माइनस 2g h1। तो ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, ठीक है भाई। बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत है? देखो पूरा कैप्चर भी हो रहा है बोर्ड, कोई समस्या नहीं। तो ये हम लोगों ने जो इक्वेशंस यहाँ पे बच्चों फाइंड की हैं, ये इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, है ना, तो ये इक्वेशन कब के लिए अप्लाई होंगी, ए से बी, यानी पार्टिकल जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो। समझ पा रहे हो? चलो अगर हम बात कर लेते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो, यानी अब हम मोशन ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक का मोशन ले लेते हैं। तो सी से डी तक का अगर हम मोशन यहाँ पे लेते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो सी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन मान लेंगे सी पॉइंट को। अब ओरिजिन के नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यू कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। वी कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, नीचे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। बात आती है एक्सेलरेशन की। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, वो सुनो। जब पार्टिकल सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती, बढ़ती है। जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी स्पीड देखो क्या होती, बढ़ती है। और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली फिर एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप लोग लग रहा होगा सर यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। एक्सेलरेशन को आपको हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। बस चीज़ों में फ़र्क कहाँ पे आएगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। जब पार्टिकल ऊपर जाए तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लो, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है, ठीक है। और जब पार्टिकल नीचे आए तो फिर सभी को नेगेटिव ले लो, एक्सेलरेशन तो होता ही नेगेटिव है, ठीक है। ग्रेविटी की बात हो रही है, नहीं आप जनरल एक्सेलरेशन हो, लीनियर एक्सेलरेशन की बात, मतलब वो वाले एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही कि पार्टिकल रोड पे ऐसे चला जा रहा है तो सोचो नेगेटिव, ना ना ना, ग्रेविटी की बात हो रही है ओनली, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी मतलब नेगेटिव है, u नेगेटिव है, a नेगेटिव है और t माइनस सारे ख़त्म, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का s है तो माइनस का h2 लिख दो आप इसको, u नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है तो 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आप चाहे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो फाइनली पॉजिटिव ही हो जाना है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने दोनों ही केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू टॉपिक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना। तो आपके जो भी डाउट है उसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अपना सभी लोग ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखें। जय हिंद।